हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने जो है वो ग्लोब के बारे में स्टडी या अर्थ के बारे में जो है वो स्टडी किया था। अब जानना ज़रूरी है कि मैप को क्यों यूज़ किया जाता है। जब हम ग्लोब से जो है वो अर्थ के बारे में या उसके प्लेसेस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब। इसके बाद मैप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स विद एक्सप्लेनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, स्केच एंड प्लान। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम जो है अब तक ग्लोब के बारे में पढ़ते आए हैं तो उस मैप की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है ग्लोब की, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन जब हम छोटी इसके किसी एरिया के बारे में डीपली स्टडी करना चाहें तो वहाँ पर ग्लोब जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। ग्लोब को अपने साथ हर जगह ले जाना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल जो है वो नहीं है, ठीक है। हम किसी एक छोटी सी स्टेट के बारे में जो है वो डीपली स्टडी जो है ग्लोब पर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब जो है वो मैप के कंपैरिजन में कम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इस करके जो है इन सब रीजंस की वजह से जो है वो मैप्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो मैप आखिर होता क्या है। तो मैप जो होता है वो 2D ड्राइंग होता है किसी भी एरिया का। किसी बड़े एरिया को जो है वो छोटे से पेज पर या 2D फिगर जो होती है या 2D ड्राइंग जो होती है किसी एरिया की, उसको जो है वो मैप कहा जाता है। ये जो है वो माइनर डिटेल्स, इवन छोटी छोटी डिटेल्स जो होता है वो भी प्रोवाइड जो है हमें इजीली करा सकता है। और हम इसे जो है वो अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं, इजीली जो है अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैप्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक कुछ पॉलिटिकल मैप होते हैं, आपने देखा होगा फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप्स, ठीक है। तो अब ये पॉलिटिकल मैप जो है आखिर होता क्या है। तो देखो, पॉलिटिकल मैप उन मैप को कहा जाता है जिसमें सिटीज़, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज़ वगैरह अलग अलग या वर्ल्ड के ये जो है वो उनकी बाउंड्री के साथ दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको इमेज दिख रही है, इसके अंदर इंडिया के स्टेट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जिसमें कि स्टेट्स वगैरह दिखाया जाए तो ये जो होते हैं ये पॉलिटिकल मैप होते हैं। अब इसमें देखो, इस इमेज में इसमें जो है वो कोई शेप बॉर्डर जो है वो स्टेट वगैरह जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो है उन मैप को कहा जाता है जिसमें नेचुरल फीचर्स जैसे कि पहाड़ वगैरह, नदी या प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें दिखाई जाए। फिजिकल मैप को ही रिलीफ मैप भी बोला जाता है। अब है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, जो कि थीम के ऊपर बेस होता है। जैसे अगर सिर्फ रोड की जो है वो रोड दिखा दिया जाए मैप में कि ये वाली रोड यहाँ से जाती है, ठीक है, रिवर को शो कर दिया जाए, तो वो सारा जो है वो थीमेटिक मैप में आता है, जो कि किसी थीम पर बेस होता है, ठीक है। अब देखो, इसके जो है क्या क्या मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और थर्ड है सिंबल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है। तो मैप जो है, अब देखो हमारा अर्थ जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब उतने बड़े अर्थ को हम लोग एक पेज पर जो है वो छोटे से पेज पर शो करते हैं। तो इस डिस्टेंस इसको जो है आप लोग किसी स्केल के थ्रू छोटा करते हो, है ना, रिड्यूस करते हो। तो वो जो है ये स्केल जो है इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि आप इतने बड़े अर्थ को एक छोटे से पेपर पर जो है वो शो कर सको। तो स्केल क्या होता है, स्केल जो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको जो इंडिया के मैप पेपर पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो उतना ही बड़ा इंडिया का मैप तो आप पेपर पे बना नहीं सकते हो, तो वो स्केल के थ्रू जो है उसको नाप के छोटा किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि 100 जो है वो किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से स्केल जो है वो मेजर किया जाता है। तो ये जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है वो मैप दो कैटेगरी का होता है। एक स्मॉल स्केल मैप होता है, दूसरा लार्ज स्केल मैप होता है। तो देखते हैं हम कि जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बीच में। तो देखो, इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है कि लार्ज स्केल मैप जो होता है वो छोटे से एरिया को दिखाता है और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल को दिखाता है। जैसे ऊपर मैक्सिको सिटी दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसमें सारी मैक्सिको सिटी के बारे में, कौन सी रोड किधर जा रही है, ये सारी डिटेल जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें जो है वो किसी भी सिटीज़ को, टाउन को, विलेजेस को जो है वो शो किया जा सकता है, कौन सी सड़क किधर जा रही है, ठीक है, कहाँ पर म्यूज़ियम है, कहाँ पर जो है वो होटल्स वगैरह है।
तो जैसे इसका स्केल जो हमने नाप लिया कि 1 किलोमीटर जो है उसको जो है हम 1 सेंटीमीटर में शो कर देंगे। अगर एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है किसी जगह से दूसरी जगह का, तो उसको मैप में 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग शो कर दिया, ठीक है। जबकि स्मॉल स्केल मैप जो होता है ये बड़े से एरिया को दिखाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैक्सिको सिटी सोचो कितनी बड़ी होगी, ठीक है, तो उसको जो है जैसे 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर शो कर दिया या 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर शो कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को छोटे से उसमें दिखाया जाता है और इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो नहीं बताई जा सकती, ठीक है। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी स्मॉल स्केल मैप में। जबकि ये जो है लार्ज स्केल मैप उसमें सिटीज़, टाउन, विलेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी। अब जो दूसरा इसका कंपोनेंट था वो है डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन जो होता है आप लोगों ने मैप में देखा होगा कि क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर जो है वो आपको एन लिखा हुआ नज़र आता है, तो वो जो है वो शो करता है कि यहाँ पर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो मैप जो होते हैं, सॉरी, जो डायरेक्शन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन जो 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उनको जो है कार्डिनल डायरेक्शन जो है वो कहा जाता है। जबकि इनके बीच में जो भी डिस्टेंस, इनके बीच का जो भी वो होगा आपका डायरेक्शन होगा, उनको जो है वो नाम दिया जाता है, उनको जो है वो नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई है तो उसको नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसको नाम दे दिया साउथ ईस्ट। आपको ये याद रखना है कि या तो नॉर्थ आएगा पहले या साउथ आएगा। अब ऐसे नहीं लिख सकते आप लोग कि ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में आ गया तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो गया तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और इनको जो है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड कंपोनेंट था इसका सिंबल्स। तो देखो मैप में जो है वो, अब हम वहाँ पे अगर हमने कोई मंदिर दिखाना है, गुरुद्वारा दिखाना है, कोई म्यूजियम दिखाना है, तो वो हम बनाकर नहीं शो करेंगे, तो हम उसके लिए एक छोटा सा सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसको मैप के की में रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। आप वहाँ पे जो भी प्लस का साइन यूज़ करो, सर्कल बनाओ, अपने मैप में जो है मैप का की जो है उसमें शो कर देते हो कि ये सिंबल जो है ये जो सिंबल है वो मंदिर शो कर रहा है या गुरुद्वारा शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जो होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ये अगर इस तरीके का कोई भी इमेज होगा तो हम इसको मान लेंगे कि ये इन चीज़ों का सिंबल है, ठीक है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर प्लस का साइन लगा है तो उसको मान लिया जाएगा कि ये चर्च का साइन है। तो इसमें जो है वो अलग अलग कलर्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ की, ठीक है, सिंबल की तरह से। अगर जैसे ब्लू कलर कहीं पे शो किया जा रहा है तो वो वाटर बॉडीज़ होगा, नदी हो सकती है, या जो है ओशंस हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। अगर इसी तरीके से ब्राउन कलर शो किया तो वो माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कन्वेंशनल सिंबल की जो इमेज है वो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि चर्च में जो है वो विद टावर, ये जो है चर्च जो है वो टावर के साथ है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। कैरावान साइट है, कैंप साइट है, मेन रोड के लिए इस तरीके से सिंबल, रेलवे लाइन के लिए जो है वो दूसरे सिंबल्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल हो गया, फुटपाथ के लिए ये हो गया, ये कन्वेंशनल सिंबल है। इस तरीके का सिंबल अगर कहीं पे भी दिखाई देगा तो लोग जो है, चाहे उसके सामने ना भी लिखा हो, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, ये मतलब कि रेलवे स्टेशन का सिंबल जो है वो है। अब क्वेश्चन आता है कि स्केच क्या होता है। तो देखो, स्केच जो होता है वो मेमोरी के बेसिस पर होता है और उसको स्केल से मेजर नहीं किया जाता। अब जैसे आपने अपने किसी दोस्त को अपने घर पे इनवाइट किया, ठीक है, तो आप उसको, आपका घर नहीं पता तो आपने बता दिया इस गली से मुड़ना, फिर यहाँ से चौराहे से जो है वो आप लेफ्ट साइड जो है वो मुड़ जाओगे, तो आपने उसको करेक्ट वो नहीं बताओगे 1 किलोमीटर चलोगे, फिर आप जो है वो मुड़ जाना, फिर 500 मीटर्स चलोगे। तो ये विदाउट स्केल होता है, ठीक है, स्केल से इसको मेजर नहीं किया जाता। तो आप कह सकते हो कि ये एक रफ ड्राइंग होती है जिसको कि स्केच मैप बोला जाता है, ठीक है। आगे जो है वो पूछा गया है, आगे जो है वो हम प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लान जो है वो क्या होता है। प्लान जो होता है वो किसी भी छोटे से एरिया को जो है वो बड़े से स्केल में दिखाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि जो है वो आर्किटेक्ट वगैरह जो है
ठीक है, वो कोई जो है वो कोई डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लाईओवर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ ये सारी चीज़ें जो है वो माइनर डिटेल्स के साथ शो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो छोटे से एरिया को बड़े से स्केल पे दिखाया जाता है, तो वो प्लान होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई टॉपिक आपको इनमें से कोई टॉपिक जो हमने कवर किया उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक